प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी माँ स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम एक दैवी शक्ति से जाने जाते हैं। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर ना पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान है। जबकि व्यक्ति 100% क्रोध में होता है तो महसूस करेंगे कि क्रोध शरीर को कमजोर कर देता है। कहते नहीं है क्रोध मत करो नहीं तो खून कम हो जाएगा। दरअसल हम क्रोध को पूरी तरीके से व्यक्त ही नहीं करते। जब हम 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरीके से क्रोध को व्यक्त करते हैं तो इस स्थिति से जल्दी ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज में होते हैं तभी उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब क्रोध को पूरी तरीके से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल उसका अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर भी निकल जाएंगे। आप ही कभी महसूस करिएगा। वैसे क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं? जो भी वो करते हैं 100% करते हैं। अगर वे क्रोध में होते हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में होते हैं। फिर वो तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद उस क्रोध को छोड़ भी देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो भी वो थकते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको क्रोध आ जाता है तो आपका क्रोध आपको थका देता है। दरअसल जब हम क्रोध को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं तब 100% क्रोध में होते हैं, और पूरी तरीके से क्रोध को व्यक्त करें तो इस स्थिति से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप जब गुस्सा करें तो उसको 100% पे ले जाकर करें, क्योंकि उसके बाद आप उसका उपभोग कर सकते हैं, आप उसको खत्म कर सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी कोई भी चीज आपके लिए नुकसानदायक होती है। यही चीज भी क्रोध के साथ है। छोटे बच्चों को कभी देखें, वो मिनटों में गुस्सा करते हैं और मिनटों में क्यों उनका गुस्सा गायब हो जाता है और वो थकते भी नहीं है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी क्रोध करते हैं तो आपको आपका क्रोध थका देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त ही नहीं करते। अब इसका इस्तेमाल ये नहीं है कि आप हर समय नाराज ही रहें, कोई बात होगी छोटी सी बस आप नाराज रहें, नहीं। तब आपको उस परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। ओम आम ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं।